हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बिहार में। आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने आपको गुणनखंड विधि तो पहले भी बता चुका हूं, तो चलिए फिर से गुणनखंड विधि के द्वारा इनका हल निकालते हैं। पहला नंबर सवाल है 140। 140 का हम गुणनखंड करेंगे 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 बार 2 है तो 2 गुने 2, फिर 5 7, 5 गुने 7। तो हम इसको 2 बार 2 है तो इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, गुने 5 गुने 7। यही हमारा आंसर है। फिर हमारा दूसरा नंबर सवाल है 156। तो 156 का भी हम गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 3 से 13 तिया 39, 13 एकम 13। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 1 को नहीं लिखेंगे। तो 2 बार 2 है तो 2 बार 2 लिखा, 1 3, 1 बार 3, फिर 13 है तो 13 लिख दिया। 2 बार 2 को गुना किया गया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, फिर गुना 3 और गुना 13। ये हमारा आंसर है। फिर तीसरा नंबर देखते हैं हम। तीसरा नंबर है 3825। तो इसको हम 3 से भाग देंगे, 3 से 1 बार में, फिर यहां 2 बार में कटेगा, फिर 7 बार में कट जाएगा, फिर 5 बार में। फिर जो है 3 से भाग देते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से हम भाग देंगे, 5 अठे 40 और 5 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 17 बार में कटेगा, 17 पचे 85 और 17 एकम 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड बराबर इसमें लिखेंगे हम 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। 2 बार 3 है तो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर गुने 2 बार 5 है तो 5 का स्क्वायर, फिर गुने 17। ये हमारा आंसर है। फिर चौथा नंबर है 5005। तो 5005 में हम पहले 5 से भाग देंगे, तो 1001 बार में कटेगा। फिर जो है 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, फिर 7 या 21। फिर जो है 11 से भाग देंगे तो 13 बार में कटेगा, और फिर 13 एकम 13। तो इनका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया
अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा। ये आंसर है हमारा। और फिर 5 नंबर है हमारा 7429। तो 7429 को 17 से डिवाइड करेंगे। चार 437 बार में ये कटेगा। फिर जो है इसमें 19 से भाग लग जाएगा। तो 19 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 23 बार में कट जाएगा। और फिर 23 से 23 एकम 23 कटेगा। तो इनका अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुना 19 गुना 23। यही आंसर है। तो हमारा पहला नंबर सवाल कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब सवाल नंबर 2 को हम हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। हमें जितना भी युग्म दिया है 26, 91, 510, 92, 336 और 54, इन सब का हम क्या करेंगे? LCM और HCF दोनों निकालेंगे और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 26 गुने 91 बराबर इनका जो LCM होगा और HCF दोनों का गुना और इन दोनों संख्याओं का गुना बराबर है या नहीं है, इनकी भी जांच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। छब्बीस और 91, हम सबसे पहले 26 और 91 का अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो 26 का 2 से 13 बार में और 13 से 1 बार में, और 91 का 7 से 13 बार में, 13 से 1 बार में। तो 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 बराबर 7 गुने 13। इनमें सार्व गुणनखंड क्या है? सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो हमारा सार्व गुणनखंड 13 है, दोनों में 13 मिल रहा है। तो सार्व गुणनखंड कितना है? 13 है। इसलिए HCF बराबर 13 हो जाएगा। और LCM बराबर, हम LCM में क्या करते हैं? देखिए HCF में जो दोनों में कॉमन होता है उनको लिखते हैं, और LCM में जो कॉमन होता है उनको तो लिखते ही है, साथ में जो कॉमन नहीं भी होता है उनको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में 2 बचा हुआ है, 2 लिखेंगे, गुने 7 है तो 7 भी लिखेंगे, और गुने ये 13 आया है तो 13 भी लिखेंगे। तो 2 गुने 7 14 गुने 13। तो जब हम 14 और 13 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 182। तो हमारा LCM बराबर कितना निकल गया? 182। ये हमारा आंसर है 1 नंबर का। अब हम दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर 510 और 92 को दोनों का हमें गुणनखंड करना है। तो 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 5 से अब 3 से 17 बार में लगेगा, और फिर 17 से 1 बार में लग जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड हो गया, हम 510 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 का जब गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 छक्की 12, उसके बाद 2 से 23 दूनी 46, फिर 23 एकम 23। तो 92 को
2 गुने 23 ये लिख सकते हैं। अब सार गुणनखंड क्या है? अर्थात दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो इन दोनों में 2 हमें कॉमन मिल रहा है 2, इसलिए HCF बराबर 2 और LCM बराबर क्या हो जाएगा? जो मिल रहा है उनको तो लिखना ही है, 2 लिख दिए। उसके बाद जो ऊपर में नहीं मिल रहा है उनको भी लिखना है और जो नीचे में नहीं मिल रहा है उनको भी हम लिखेंगे। तो 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23 इनको जब हम गुना करते हैं तो 23,460 आता है। ये हमारा LCM हो गया। इनको आप गुना करके देख लीजिए तो कितना आएगा? 23,460 आएगा। तो इनका HCF और इनका LCM आ गया। अब जो है तीसरे का भी हम LCM HCF निकाल लेते हैं। तीसरे का 336 336 का LCM निकालेंगे तो सबसे पहले गुणनखंड करना है। 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 बार में और 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार। तो 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 और 54 का हम गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नमा 27 और 9 को 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इनमें जो है सार गुणनखंड क्या है? तो सार गुणनखंड हमारा दोनों में मिल क्या रहा है? 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। तो सार गुणनखंड बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा? 6 और LCM जो होगा हमारा जो मिल रहा है उनको हम पहले लिख लेते हैं। 2 गुने 3 गुने, अब जो नहीं मिल रहा है 2 2 2 और 7, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 और नीचे में 3 है, 3 गुने 3। तो इनका जब LCM निकालेंगे तो कितना आएगा? 3024 आएगा। तो सबका जो है LCM HCF निकल गया है। अब हमें यह जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो यहां लिखेंगे जांच। जांच तीनों में करना है तो तीनों में आप जांच लिखिए। अब जांच में क्या करना है? 2 संख्या क्या है? 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। 2 संख्या मेरा 26 और 91 है बराबर LCM और HCF। तो LCM इसमें कितना आया हमारा? 182 आया और HCF 13। 26 गुने 91 करेंगे तो 2366 आएगा और 182 गुना 13 करेंगे तो
2366। तो जांच जो है क्या हो गया, सत्यापित हो गया हमारा। इनमें भी जब हम दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे HCF गुने LCM, दो संख्या है हमारा 510 गुने 92 बराबर HCF हमारा क्या है 2 गुने 23,460। 23,460 तो 46,920 हो जाएगा। जब इनको हम गुना करेंगे तो 46,920 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर सवाल का भी हम जांच कर लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या हमारा है 336 और 54, तो दोनों को गुना करेंगे बराबर HCF हमारा 6 आया और LCM हमारा 3024 आया। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 18,144 आता है। तो ये भी हमारा सत्यापित हो गया। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। हमारा सवाल नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब हमें 12, 15 और 21 तीन संख्या दिया गया है। इनमें भी 17, 23 और 29 तीन संख्या है। 8, 9 और 25 इनमें भी 3 है। तीनों संख्याओं को क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। जैसे अभी मैंने पहले सवाल में बताया, तो ठीक उसी प्रकार से इनमें भी LCM और HCF गुणनखंड विधि के द्वारा हम निकालेंगे। तो 12 का भी गुणनखंड करते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। और 15 का 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। 21 का 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। हम इनका गुणनखंड लिखते हैं। तो 12 बराबर 3 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। 15 बराबर 3 गुने 5 और 21 बराबर 3 गुने 7। तो इन तीनों में हम देखते हैं कॉमन क्या है, 3 है। अर्थात सार गुणनखंड जो है हमारा वो क्या है, 3 है। इसलिए HCF बराबर 3 हो जाएगा और LCM बराबर जो इनमें मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, तो 3 तो लिखेंगे ही, और जो नहीं मिल रहा है उनको भी लिखना है। तो इन सब का गुना करने पर हमें 420 प्राप्त होगा। इसलिए LCM बराबर 420 हो गया। ये पहला नंबर इनका सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर सवाल में 17 का गुणनखंड करेंगे। तो 17, 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्या है। अर्थात इनमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे से भाग नहीं लगेगा। इसलिए इनको 17 से हम डिवाइड करेंगे। 23 को भी 23 से ही डिवाइड करेंगे और 29 को 29 से डिवाइड करेंगे। तो अब जो है हम 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1 और 29 बराबर 29 गुने 1। इन तीनों का जो सार गुणनखंड है वो हमारा 1 है। इसलिए HCF बराबर 1 हो जाएगा और LCM में
1 से तो इनको गुना कर भेजेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 17 गुना 23 गुने 29 करेंगे। इन दोनों तीनों को गुना करने पर 11,339 आता है, जो हमारा एलसीएम है। ये दूसरा नंबर सॉल्व हो गया सवाल। अब तीसरा नंबर सवाल है, तो 8 का हम गुणनखंड करेंगे पहले। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। 9 का करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। और 25 का 5 गुने 5 तो 25, 5 एकम 5। अब 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। 9 बराबर 3 गुना 3 और 25 बराबर 5 गुने 5 हो गया। अब हम 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 9 का 3 गुने 3 गुने 1 और 25 का 5 गुने 5 गुने 1 लिखेंगे। तो इन तीनों में एक जो है सारा गुणनखंड है, अर्थात कॉमन है। इसलिए HCF बराबर 1 हो गया। LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 2, फिर इनमें 3 है 2 बार, 3 गुने 3 और 2 बार 5 है तो 5 गुने 5। इन सबको गुना करेंगे तो हमारा 1800 आएगा, जो हमारा एलसीएम है। इस तरह से 3 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा चौथा नंबर सवाल है, HCF 306, एक संख्या 306 है और दूसरी 657 है। इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया है और हमें LCM इन दोनों संख्याओं क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि दो संख्याओं का LCM बराबर दो संख्याओं का गुना होता है। तो LCM गुना HCF बराबर दो संख्याओं का LCM और HCF जो होता है किनके बराबर होता है, तो उन संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। माना कि संख्या इनको N1 आप मान लीजिए और इनको N2 मान लीजिए। तो LCM हमें निकालना है इनमें, तो LCM बराबर N1 इंटू N2 और बटे यहाँ पे HCF गुना में है तो इधर आके बटे में आ जाएगा, तो बटे HCF। LCM बराबर हमारा क्या हो गया, N1 कितना है 306 है और गुने N2 कितना है 657 है और बटे HCF कितना दिया हुआ है 9। अब 9 से 306 को कटाएंगे, 3 बार में 27, इसमें 3 बचा और 6 तो 36, तो 9 चौके 36। अब LCM बराबर 34 गुने 657 हो गया। जब इनको हम गुना करेंगे तो 22,338 होगा। चलिए 5 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा 5 नंबर सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दिया हुआ है संख्या 6n, जहां पे n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब जो है हम 6n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6n का अभाज्य गुणनखंड। बराबर इनको 2 गुना 3 लिख सकते हैं इंटू n, जबकि हम जानते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी संख्या
का अंक शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब उनका अभाज्य गुणनखंड दो गुने 5 इंटू n के रूप का हो। क्योंकि देखिए अगर 2 गुने 5 है तो ये 10 हो गया, और n का जो है मान एक प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्या 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। अगर 1 से ये गुना होगा तो 10 आएगा, 2 से अगर गुना होगा तो 20 आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि वो शून्य पे समाप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 गुने 3 है, अर्थात 6 गुने अगर 1 करेंगे 6 होगा, 6 गुने 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो वो शून्य पे समाप्त नहीं हो रही है। तो हमें क्या चाहिए, 2 गुने 5 चाहिए, 2 गुने 5 इंटू n चाहिए, तभी ये शून्य पे समाप्त होगा। अर्थात ये जो संख्या है 6n का अंक शून्य पे समाप्त नहीं हो सकता है। तो चलिए 5 नंबर सवाल हमारा क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स, छठा नंबर सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हम संख्याओं को a और b मानेंगे। माना a बराबर, पहली संख्या क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 है। फिर अब a बराबर, इनमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 13 कॉमन है, हम 13 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा इनमें 7 गुने 11 और जोड़ यहां पे 1 बच गया। अब यहां पे a बराबर 13 गुने 7 गुने 11 77 और जोड़ 1 78। हम यहां क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे देखिए अभाज्य संख्या जो होता है उनका क्या होता है, सिर्फ 1 से और स्वयं से भाग लगता है, उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जबकि में हम क्या देख रहे हैं, 1 के अतिरिक्त इनको अगर हम 1 से गुणा भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड और भी है, अर्थात ये क्या है, भाज्य संख्या है। लिखेंगे इनके 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड है, अर्थात यह एक भाज्य संख्या है। अब हम b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 माना, ठीक है। अब जो है b बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है, हम 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और जोड़ 5 कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 बचा। अब जब हम इनको कॉमन लिए तो इन सबको गुना करने पर, इन सबको जब हम गुना करेंगे तो 1008 आएगा, और जोड़ में क्या है, 1 है, तो b बराबर 5 गुने 1008 और 1 कितना हुआ, 1009 हो गया। यहां भी देखिए सेम यही कंडीशन आ रहा है कि इनको 1 से गुना करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी क्या हो गया, 1 के अतिरिक्त 2 अन्य गुणनखंड, 1 5 है, 1 1009, इसलिए ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। इनमें भी लिख देंगे इनके 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड है, अर्थात यह भी भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हमारा 6 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब 7वें नंबर सवाल की तरफ।
हमारा 7वां सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो मान लेते हैं कि ये एक मैदान है, फील्ड है एक, इसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है, मतलब वृत्त के आकार का ये पथ है। और इसी पथ में क्या है कि दो धावक मतलब चलता है। तो एक है सोनिया जो 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। मान लेते हैं इस पॉइंट से चलना शुरू किया सोनिया, तो यहां तक घूम के आने में उनको कितना लग रहा है? 18 मिनट। जबकि रवि भी अगर यहीं से शुरू करता है चलना तो यहां आने में उनको 12 मिनट लगता है। अब बोल रहा है कि मान लेते हैं कि दोनों एक ही टाइम में यहां से चलना शुरू किया और एक ही दिशा में चल रहा है और एक ही स्थान, इसी स्थान से। तो कितने समय बाद में फिर मिलेंगे? तो इनका हल निकालेंगे हम कि सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगाती है? लगाती है। तथा रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। इसलिए दोनों प्रश्न से क्या है कि दोनों एक स्थान पर पुनः कब मिलेंगे? तो एलसीएम 12 और 18 में मिलेंगे। मतलब 12 और 18 का एलसीएम जितना आएगा उतना मिनट के बाद वो क्या होंगे? एक स्थान पे मिलेंगे। तो 12 का गुणनखंड कीजिए 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। और 18 का कीजिए गुणनखंड 2 गुना 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 1 हो। तो इनमें एलसीएम क्या होगा? तो जो मिल रहा है उनको तो लिखना ही है और जो नहीं मिल रहा है उनको भी लिखना है। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 तिया 6, दूनी 12, 12 तिया 36, अर्थात 36 मिनट बाद। इसलिए अतः वे दोनों एक स्थान पर पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। हमारा ये प्रश्नावली जो है 1.2 ये कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।